मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए इस्लामिक स्कॉलर। मौलाना साहब, ये जरा समझाइए कि देश के लोग, देश का मुसलमान एमसी शर्मा के साथ खड़ा होगा या फिर बाटला हाउस में जो आतंकवादी मारे गए उनके साथ? देखिए, मौलाना तौकीर रजा को खुद उनके घर वाले अहमद रजा की फैमिली ने ही उनको अलग थलग कर दिया है। बाटला हाउस इनकाउंटर का मामला उस वक्त ख़त्म हो गया था जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया था। दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद ने भी ये सारे मुद्दे उठाए थे। तो तौकीर रजा के बयान को मुसलमानों से जोड़ के देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूँ कि नरसिंगा आनंद ने कितनी खतरनाक बातें की, बीजेपी के महिलाओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा नरसिंगा आनंद ने, और धर्म संसद ने काट डालो, मार डालो। तो यति कहाँ है आजकल? आपको कुछ पता है? आपने कुछ अपडेट लिया है? यति नरसिम्हानंद कहाँ है इस वक्त? कहाँ है बताइए, आप बताइए कहाँ है? नहीं, मैं उस पर क्या धाराएं, उस पर क्या धाराएं, आप पहले बताइए वो कहाँ है, उस पर क्या धाराएं लगी है। तौकीर रजा को कहाँ होना चाहिए? क्या दोनों को एक सेल में रख देना चाहिए? अब तो ये बोलिए ना फिर। नहीं, सरकार क्या कर रही है? सरकार झकमारी कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि तौकीर को जेल में डाला जाए, जैसे यति हैं इस वक्त गिरफ्तार, आप ये कह रहे हैं? मैं कहता हूं सबको जेल में डालो जो हेट स्पीच देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं में, बीजेपी के लीडरों में अनुराग ठाकुर से लेके कौन कौन नहीं हेट स्पीच देता है। मौलाना साहब, आपका ये सवाल जो है मैं राकेश जी से पूछूंगा, लेकिन एक बार जरा ये समझाइए कि तौकीर रजा का जो ये बयान सामने आया है, ये क्या मुसलमानों के रहनुमा बनने के लिए, खोई हुई जमीन को पाने के लिए? और अगर कांग्रेस में इसकी मुखालफत नहीं हो रही है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर वो ये बोल रहे हैं, तो ये कितना गंभीर विषय है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी के दफ्तर में जाकर ये बयान वो दे रहे हैं? देखिए, मैं कोई कांग्रेस का तो प्रवक्ता नहीं कि आपकी बात का जवाब दूं। मैं बताऊंगा। अरे सर, सवाल तो अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो सवाल मुसलमानों की नीयत को लेकर भी खड़े होते हैं। कई लोगों को मौका मिल जाएगा, राकेश जी आरोप लगाएंगे। सुनिए, तौकीर रजा के बयान का हम समर्थन नहीं करते, हम उनके बयान की निंदा करते हैं। आप में दम है तो गिरफ्तार कर लो। क्यों ये इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हो? नरसिंहानंद का मुद्दा बनेगा। अगर तौकीर रजा का मुद्दा बनेगा तो नरसिंहानंद ने बीजेपी के महिलाओं के बारे में जो कहा, मुसलमानों के बारे में कहा, के मुद्दे पर आप सवाल उठा रहे हैं। आपने ये प्रश्न उठाया, आपने कहा उनको जेल में डालो, उस पर पुलिस एक्शन भी ले रही है। राकेश, ये बात क्या सिर्फ जेल जाने, जेल में बंद करने तक सीमित है? क्योंकि तौकीर रजा ने उसके पहले मंच से भी कुछ कहा। वो सीधे सीधे मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों को डिनोट करके, संबोधित करके हर बात कहते हैं, हर बात कहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पे आरोप भी लगाया, पिछली कांग्रेस पे, तो ये कहा कि हमको ठगा गया, हमको हतोत्साहित किया गया, हमारा मनोबल तोड़ा गया बाटला हाउस के नाम पर। मुसलमान का मनोबल, भारतीय मुसलमान का मनोबल बाटला हाउस के मामले से कैसे टूटता है, कैसे जुटता है? देखिए रवि, ये जाहिलियत भरी सोच है तौकीर रजा की, और इस सोच को सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी बड़े गर्व के साथ ये बताती है कि तौकीर रजा ने हमको समर्थन दिया है। तौकीर रजा को बाकायदा वो पार्टी दफ्तर के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित करते हैं। तौकीर रजा के बगल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके अजय लल्लू साथ बैठते हैं। इसका मतलब तौकीर रजा जो कुछ भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उससे सहमत है। लेकिन तौकीर रजा जो कुछ भी कह रहे हैं, न केवल मुसलमान उससे असहमत है, देश का कोई नागरिक, कोई देशभक्त नागरिक उनकी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये बातें कानून के दायरे से भी बाहर जाती है और इन पर कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, भारत निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले का संज्ञान ले और तौकीर रजा की इस प्रकार की बदजुबानी के लिए उनको रोका जाए। वो चाहते हैं कि इस पूरे चुनाव को कैसे कम्युनल एंगल पे ले जाया जा सके, कैसे इस चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाया जा सके। और राकेश जी का आरोप मौलाना जी भी लगा रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ आप उस तरह से कठोर कार्रवाई की बात नहीं करते। नहीं, हम तो कोई भी व्यक्ति अगर 20% ये क्या है? नहीं है करता है उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है और हम अपेक्षा करते हैं कि कानून उसके साथ सख्ती से पेश आवे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में यही सख्ती दिखाई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।